एक गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई। यहां तक कि सारा गांव डूबने लगा। ऐलान कर दिया गया कि गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ चले जाएं। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे, परंतु एक व्यक्ति वहीं पर रुक गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि ईश्वर, मैंने आप पर पूरा भरोसा रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। तभी उसके घर के सामने एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक फौजी ने कहा कि सर, जल्दी आ जाइए, गांव पानी से भरने लगा है। परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बचाने ईश्वर खुद आएंगे। वह जीप वहां से चली गई। पानी भरता ही जा रहा था, अतः वह व्यक्ति छत पर चला गया। वहां से एक नाव वाला गुजर रहा था। वह बोला, बाबूजी आ जाओ, पानी बढ़ता ही जा रहा है, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले चलता हूं। उस व्यक्ति ने फिर मना कर दिया और कहा कि मुझे बचाने तो ईश्वर ही आएंगे। पानी और ज्यादा भर गया, यहां तक कि छत भी भरने लगी थी। अब थोड़ी ही देर में मकान पूरा डूबने पर था। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। उसमें से किसी ने आवाज लगाई कि सीढ़ी पकड़ लो भाई, परंतु व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, मुझे तो ईश्वर ही बचाने आएंगे। आखिर वह डूब गया और मर गया। मरकर जब ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ तो गुस्से में भरकर ईश्वर से कहता कि मैंने आपका इंतजार किया, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ईश्वर ने कहा, तो उस जीप, नाव और हेलीकॉप्टर को किसने भेजा था? यह मजाक नहीं है दोस्तों। गंभीरता से सोचें तो हम पाएंगे कि हम भी अपने जीवन में कई बार ईश्वर की राह में रोड़े लगाते हैं और उसे कहते हैं कि आप मदद करो, परंतु जब वह मदद भेजते हैं तो कई बार हमारा घमंड या किन्हीं और कारणों से हम एक दायरा बना लेते हैं और चाहकर भी वह हमारी मदद नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास अगर कर्म के बिना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। तो आइए, जिस प्रार्थना को हमने प्रभु के सामने रखा है, यह विश्वास रखें कि उसे ईश्वर ने सुन लिया है और उसी में आगे बढ़ने हेतु कार्य भी करें।